प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक उप प्रमेय लेके आए हैं जो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। ये थ्योरम क्या कहता है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके पहले हम एक थ्योरम प्रूव किए हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप यदि उसको नहीं देखें पहले उस थ्योरम को देखिएगा, तभी इस उप प्रमेय को आप समझ पाइएगा, अन्यथा आपको समझने में परेशानी होगी। तो चलिए, दो त्रिभुज की बात हो रही है, तो इसमें हम पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। इस दोनों त्रिभुज का हम नाम देते हैं ABC और DF। अब देखिए क्या नाम देते हैं इसका, ABCDEF। यहाँ पर क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत शीर्षलंबों, तो इसमें शीर्षलंब भी हम डालेंगे। इसका संगत शीर्षलंब क्या है, AM। ठीक है, ये शीर्षलंब है, और इसका भी शीर्षलंब हम डाल देते हैं, तो इसका संगत शीर्षलंब क्या है, DN है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना है कि संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात इसके संगत शीर्षलंबों के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए हम लिख के आपको बता रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, माना जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसी को हम लिखते हैं। माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं जिनके शीर्षलंब क्रमशः AM तथा DN है। तो साबित क्या करना है, तो साबित करना है कि क्या साबित करना है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात साबित करना है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो समरूप त्रिभुज कौन कौन है, ABC का क्षेत्रफल और बटे क्या होगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। संगत शीर्षलंबों के वर्गों, संगत शीर्षलंब इसका क्या है, AM, वर्गों तो स्क्वायर, और बटा इसका शीर्षलंब कितना है, DN स्क्वायर, यानी AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर बराबर प्रूव करना। ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब हम इसमें बनावट की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम प्रमाण से चलते हैं। तो हमारा प्रमाण क्या होगा, प्रमाण में क्या है कि त्रिभुज ABC दिया है, क्या दिया है, तो जो हिसाब में दिया है उसी को लिखेंगे। क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो अब हम जानते हैं कि इसके पहले जो हम थ्योरम प्रूव किए उसी बात को लिखना है। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और बराबर क्या होगा, संगत भुजा इसका क्या है, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर। यही इस दोनों त्रिभुज का संगत भुजा है, यानी कि AB का संगत क्या है, D, AC का संगत क्या है, DF,
और फिर ये BC का संगत क्या है, EF है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ABC त्रिभुज, यही चीज़ हम लोग साबित कर चुके हैं पहले कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बटा DB स्क्वायर DE स्क्वायर। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को। इसका नाम क्या, ABM, इसका नाम क्या, DN। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में। अब देखिए दोनों त्रिभुज में क्या है, जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण B बराबर E हो जाएगा, कोण B बराबर E हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण E। क्यों लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज की, ब्रैकेट में लिखेंगे समरूप त्रिभुज की के संगत कोण, की नहीं होगा, के, समरूप त्रिभुज के ये कैसे कोण हैं, संगत कोण। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। अब देखिए एक कोण और है जो 90 डिग्री है, उसका नाम क्या, AMB बराबर कोण क्या होगा, DNE। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये कोण 90 डिग्री है, इसका ये कोण 90 डिग्री है। चूँकि लंब है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा और यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो ये इस कोण का नाम क्या, AMB, इसका नाम क्या, DNE। तो ये दोनों बराबर है, बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्यों बराबर है, तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AM लंब है किस पर, BC में। AM लंब क्या है, BC है, और DN लंब है किस पर, EF। ठीक है, ये हम हिसाब में ही लिख चुके हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ AM तथा DN शीर्षलंब है, शीर्षलंब क्रमशः AM तथा DN है, तो ये दोनों लंब है। तो चलिए अब देखिए दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, AA समरूपता पर में क्या लगेगा, AA समरूपता उपप्रमेय, समरूपता उपप्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN, समरूप त्रिभुज क्या होगा, DEN। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपातिक। तो हम लोग क्या पढ़ें, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तब हम लिखेंगे जो हम लोग पीछे थ्योरम में पढ़े हैं उसी को लिखेंगे। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपातिक होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये दोनों त्रिभुज जो है, हम कौन सा दोनों त्रिभुज ABM और DEN को समरूप अभी दिखाया है। तो AB का संगत भुजा DE होगा, और देखिए कर्ण, ये समकोण त्रिभुज है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का संगत होगा, लंब का होगा, तो AB का संगत DE होगा, AM का संगत DN होगा, और BM का संगत EN होगा। तो हमको दो भुजा से ही मतलब है, AB और AM से मतलब है, BM और DN से अभी हमको मतलब नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, AB बटा D, क्या लिखेंगे, AB बटा D, और शीर्षलंब क्या था, AM बटा क्या था, DN। यानी ये AB बटा D, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये लंब है। अब देखिए कि यदि कोई दो संख्या बराबर है, पीछे थ्योरम में बता चुके हैं, तो उसका वर्ग भी बराबर होता है। जब कोई दो संख्या बराबर है तो उसका वर्ग भी बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर क्या होगा, AM स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, DN स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लाई इसलिए छोड़ दीजिए, इम्प्लाई दे दीजिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण, पीछे हम समीकरण नहीं लिखे, चलिए पीछे भी समीकरण का नाम देते हैं। यहाँ पर दे दीजिए आप समीकरण, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप दे दीजिए समीकरण जिसको प्रूव करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DF का, इसका नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट, और इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण
सेकेंड। तो अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से हम पाते हैं कि तो पहले आप समीकरण फर्स्ट को लिखिए। समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा था हमारा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में क्या था, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, और बराबर क्या था वहाँ देखिए ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। क्या था, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर। तो अब जरा देखिए कि यहाँ पर ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर बटे डी एन लिख सकते हैं ना। तो वही बात हम यहाँ पर लिख देंगे, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। और पीछे जो है वही हुबहू चीज़ आप लिखिए। क्या लिखना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करना था। अब यहाँ देखिए कि क्या हमने प्रूव में लिखे थे ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल बराबर ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। तो यही हमको सिद्ध करना था। क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, प्रूव। तो दोस्तों आप देखिए बारीकी से हमारे थ्योरम को देखिए, हम कितना अच्छा से समझा रहे हैं। यदि आपको समझ में आवे तो कमेंट करके बतावें कितना प्रतिशत आप समझते हैं। यदि कहीं परेशानी है, नहीं समझने में आती है, तो उसे भी आप निश्चित तौर पर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर फिर अगले वीडियो में अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। बस जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ।